हाँ जी बेटे कंटिन्यू करते हैं पुत्र। नेक्स्ट लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड कंक्लूडिंग आर्टिकल एडिशन थ्योरम। ठीक है, ये तो मतलब डायरैक्ट क्वेश्चन आते होंगे इस आर्टिकल चो। एडिशन थ्योरम लिख लो कि कहना जी दो सैट्स वास्ते नंबर ऑफ एलीमेंट इन ए और बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलीमेंट्स ए दे प्लस नंबर ऑफ एलीमेंट बी दे माइनस ए एंड बी। ठीक है, दिस इज एडिशन थ्योरम, मैंने मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। सो ये किहदे च रिलेशन है, ए दे किन्ने एलीमेंट है, बी दे एंड ए एंड बी उन्हां तो आपां ए और बी दे एलीमेंट कट सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, मतलब इनू एवें समझो, इनू तुसीं दो तीन तरीके नाल एक्सप्लेन कर सकते हो। एक तो तरीका हो गया सीधा भी लाइक एरिया ना करना, जिवें आ देखो ए है तो आ बी है। ए यूनियन बी किहड़ा रीजन है बेटे, ए यूनियन बी इज दिस रीजन कंप्लीट एक बार। ठीक है, इफ यू नो दिस इज ए यूनियन बी। ठीक है, सो अपन बेसिकली आ रीजन चाहिए है ना। अच्छा हुण वो कहता जी किहदे बराबर है, दैट इज इक्वल टू एन ए। अच्छा एन ए किहड़ा एरिया हो गया, आपां नूं रिमेंबर आ वाला पूरा रीजन एल एच एस के बराबर है। एन ए किहदे बराबर है, आ वाला रीजन। ठीक है, दिस इज एन ए। ठीक है, एन बी किहड़ा है, एन बी नूं मैं इहदे नाल ग्रीन ना करदा, एन बी इज दिस रीजन। ठीक है, आ वाला हुण की होया कि आ वाला जिहड़ा विच वाला कॉमन रीजन है वो दो बार आ गया, ए दे विच भी आ गया तो बी च भी आ गया। ठीक है, आपां नूं तो एक बार चाहिए सी। ठीक है, तो की किया कि ए एंड बी वाला माइनस करता, ए एंड बी आही वाला है। ठीक है, सो एक बार माइनस करता, आ वाले एलीमेंट दो बार आ गए सी ना, ए च भी आ गए बी च भी आ गए, तो एक बार माइनस करांगे तो क्या होएगा, आ वाला पार्ट भी एक बार आ जाएगा, आ वाला भी एक बार आ जाएगा। दो सीगियां एक बार माइनस करता तो आ भी एक बार आ जाएगा। दैट विल गिव अस कंप्लीट वन टाइम ए यूनियन बी। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए यूनियन बी। अदरवाइज जिदा मैं लास्ट क्लास किया सी ना एक कि रीजन मान लो उवें सोच लो कि ठीक है यार आ वाले ए सैट हो गया, आ बी, इस पासे जिहड़े एलीमेंट है कल्ले इहदे वो नंबर ऑफ एलीमेंट्स नूं ए मान लो, जिहड़े कल्ले इहदे च है उन्होंने बी मान लो, तो जिहड़े इहदे च है कॉमन एलीमेंट्स है नंबर उन्हों दा सी मान लो। सो हुण तुसीं देखोगे एल एच एस आर एच एस बराबर आ जाएगी। सो ए यूनियन बी च कितने एलीमेंट है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दिस एल एच एस इज ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा अगर आ समझण च प्रॉब्लम आ रही है, कहने का भाव की है, मान लो इत्थे एलीमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। सो मैं की क्या ये नंबर ऑफ एलीमेंट ए है, मतलब ए की वैल्यू 3 है, ये 3 एलीमेंट, 2 एलीमेंट कॉमन है ना, सी की वैल्यू 2 है। नंबर ऑफ एलीमेंट आप गल नंबर ऑफ एलीमेंट की कर रहे हैं, किहड़े एलीमेंट उन्होंने सानू कोई मतलब नहीं। एन मतलब नंबर ऑफ एलीमेंट लभन दे भी किन्ने किन्ने है किहदे किहदे। ठीक है, सो एस पार्ट के अंदर किन्ने एलीमेंट है 2। तो अगर मैं कहां कि ए यूनियन बी किन्ने एलीमेंट होए, हाँ जी आ वाले 3, मतलब ए प्लस आ वाले बी की वैल्यू 2 है, सी की 2 है। सो ए प्लस बी प्लस सी आ हो गया, इज दैट क्लियर। अच्छा एन ए किन्ने है वैसे देखा जाए, ए प्लस सी, ए की वैल्यू 3 है, बी दी सी की वैल्यू 2 है, 5 है टोटल ए के अंदर, ए दे सर्कल दे। सो दैट इज इक्वल टू ए प्लस सी। मैं आर एच एस पुट कराने बी की वैल्यू किन्नी पुत्र, बी मतलब एन बी नंबर ऑफ एलीमेंट इन बी आ वाले। सो किन्ने बी प्लस सी। ठीक है, ए एंड बी च किन्ने है, सी एक बार माइनस करता, वही से ना सी 2 बार ऐड होया सी, एक बार माइनस करता तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो ये फॉर्मूला की दसदा पुत्र कि अगर इन्हां चारां चों किसी 3 की वैल्यू पता हो, मतलब ए यूनियन बी दे एलीमेंट पता हो, नंबर किन्ने हैं, ए दे पता हो, बी दे, ए एंड बी दे कर लो, या इन्हां दे पता तो कर लो। सो इन्हां चारां च कोई 3 पता तो चौथा आप आराम नाल कट सकते। ठीक है, सो एक बार मैं फिर टर्म्स लिखदा कि कहते ए यूनियन बी नूं कई बार क्वेश्चन च भी कहते कि फाइंड द नंबर ऑफ एलीमेंट इन ए और बी। अच्छा ए यूनियन बी नूं एक इदां भी असीं कहने आ, नोट कर लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लिखा हो ना नंबर ऑफ एलीमेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी, ਇਹਦਾ मतलब भी ए यूनियन बी होता है। ठीक है, दैट मीनस वो ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलीमेंट्स की गल कर रहा है। नोट कर लो जब लिखे हुए ना फाइंड द नंबर ऑफ एलीमेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ए यूनियन बी।
रटन की लोड़ नहीं है, क्यों होंदा वो समझ लो। मान लो ए है 1 2 3 है ना, मैं एक एग्जाम्पल लैके समझाना। मतलब बी है 3 4 5, ठीक है। तो ए यूनियन बी के एलीमेंट किहड़े किहड़े होने बेटे, 1 2 3 4 5। नो आ वाले जिहड़े एलीमेंट है पुत्तर ए सैट के अंदर वो कित्थों कित्थों आया है, या ए चो आए होने या बी चो आए होने, ठीक है, या दोनों चो। तो ये जिहड़े एलीमेंट है एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी, सो दीज आर द एलीमेंट्स या तो ए चो चक्या बी चो या दोनों चो। सो घट्टो घट्ट वन ऑफ दो तो है दोनों चो भी हो सकते, जिवें आ 3 एलीमेंट है दोनों च है, अदरवाइज या घट्टो घट्ट ए का होएगा बी का होएगा। सो जे एवें लिखा हो ना एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी, ਇਹਦਾ मतलब भी ए यूनियन बी है, बिकॉज ए यूनियन बी के एलीमेंट है दे आर लाइक पिक्ड फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी, एक दे घट्टो घट्ट या दोनों के भी हो सकते, ठीक है। आ ख्याल रखियो, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो बाकी ए एंड बी नूं किवें कहंदे आ, नंबर ऑफ एलीमेंट इन ए एंड बी कह देंगे, या नंबर ऑफ एलीमेंट इन बोथ ए एंड बी, राइट। अलग अलग तरीके नाल पूछ सकते, यस यू नो लाइक दैट इस तरीके नाल कोई भी वर्डिंग होवे जिहड़ी ए सिंबॉलिकली शो करती होवे कि ए ते बी दोनों के एलीमेंट लेने हैं, ठीक है। सो वंस अगेन की क्या मैं कि आ 4 चीज़ां हैं, चारां चो कोई 3 पता तो चौथी आ जाएगी। सो आ तो बेसिक जी 4 चीज़ां, ए यूनियन बी, ए बी एंड बी, ठीक है। अच्छा उसदे बाद अगर ये चारे चीज़ां सानू पता लग गई, दैन नैक्सट फार्मूला, दिस इज़ लेट्स से फार्मूला नंबर 1, नैक्सट फार्मूला लिख लो। फिर तुसीं आ कट सकते हो, नैक्सट लिख लो कि नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन नीदर ए नॉर बी। पर ना एक बार लिख लो, मैं सारा समझा, नीदर ए नॉर बी, उन्होंने एवें कहने हैं, ना ही ए होवे एंड ना ही बी होवे, नीदर ए नॉर बी। अच्छा हुण ऐसे एग्जाम्पल तो समझो, एक मान लो आ ए सैट है, आ बी सैट है, ठीक है। हुण ए सैट के अंदर मान लो आ एलीमेंट 1 2 3 4 5 कॉमन है, 6 7 8 9 आ तुहाडा यूनीवर्सल हो गया, आ सिचुएशन है। सो नंबर ऑफ एलीमेंट कहता जी ना ही ए च होण ना ही बी च होण, तो किहड़ा रीजन हुंदा है आ बार बार वाला, मतलब आ तो सीगा ए यूनियन बी, ए वाला एलीमेंट किहड़े है, मतलब ए यूनियन बी च, मतलब या ए च या बी च, दोनों च। वो कहता ना ही ए च होण ना ही बी च, मतलब ए ते बी दोनों के सर्कल के बाहर, मतलब वी आर इंटरस्टेड इन दीज एलीमेंट्स। तो किवें कड्डांगे, टोटल नंबर ऑफ एलीमेंट चों यूनीवर्सल सैट चों ए यूनियन बी दे माइनस कर दो। यूनीवर्सल च किन्ने एलीमेंट है 9, ए यूनियन बी च किन्ने 7, 9 - 7 आ साढ़े को 2 आ जाने। सो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन यूनीवर्सल सैट माइनस नंबर ऑफ एलीमेंट इन ए यूनियन बी, ठीक है। और यूनीवर्सल तो प्रॉब्लम पता होएगा, ए यूनियन बी आप ऊपर वाले फॉर्मूले तो कर लाँगे, जो सीधा ही गिवन है तो बहुत वधिया, नहीं तो उपरों निकल जाएगा। सो ए यूनियन बी आ गया तो नीदर ए नॉर बी आ जाएगा। सो कभी भी प्रॉब्लम पूछो ना नीदर ए नॉर बी, एकदम दिमाग च आ जाए कि ए और बी कर लो, यूनीवर्सल टोटल चो ए और बी माइनस कर दो, आ वाला आ जाएगा, दिस इज नीदर ए नॉर बी, ठीक है। अच्छा अगर पूछा होना तीजा फॉर्मूला थर्ड कि ए बट नॉट बी, ਇਹਦਾ मतलब की है वो एलीमेंट ए च चाहिए बट बी च नहीं चाहिए, तो वट आई एम रेफरिंग टू, आई एम रेफरिंग टू दिस रीजन, इन्हों आप ए माइनस भी कहने। सो ए च होवे बट बी च ना होवे, ए दे अंदर होण ते बी दे अंदर ना होण, ते उन्होंने किहड़े किहड़े तरीके ले सकते, एक तो आ ए च होवे एंड बी च ना होवे, आई मीन दिस रीजन। होर की तुसीं कहंदे सी इहनूं ए माइनस बी, ए च हैगा एंड बी च नहीं है। हुण आपां वैल्यू कढनी है, हाँ जी आ वाली वैल्यू किवें कढांगे, कैन यू टेल मी ए दिस ग्रीन एरिया किद्दां कढांगे, सीधा एरिया तो कढ लो, आ वाला एरिया किहड़ा है बेटे ए दा, ए चों आ वाला माइनस कर दी, नंबर ऑफ एलीमेंट ए चों नंबर ऑफ एलीमेंट ए एंड बी च माइनस कर दो, दैट इज सिंपली नंबर ऑफ एलीमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलीमेंट इन ए एंड बी, आंसर आ जाएगा। ए वो नंबर ऑफ एलीमेंट आएंगे जिहड़े ए च हैगे हैं बट बी च नहीं है। तो याद रखने का तरीका की है, जब भी होवे ए बट नॉट बी लिखना इदा है, ए होवे एंड बी ना होवे, ए दे च होण बी च ना होण, मैं प्रोबेबिलिटी वाली लैंग्वेज यूज़ कर रहा, ठीक है। सो की तरीका होंदा, जिहदे उपर बार नहीं है, ए दे उपर बार नहीं है, ओ वाले चों माइनस इन्हां दोनों का एंड, ठीक है। मतलब अगर लिखा होवे सी एंड डी बार, दैट मीन सी वाले चों
ठीक है, इन्हां दोनों का एंड माइनस कर दो, सी एंड डी। ठीक है, तो हुण देखो फॉर्मूले तो देखो ए एन ए भी तुहानूं पता है। ठीक है, मैं शुरू च लेना सवाल दे तुहानूं आ चार चीज़ां सीगियां, तीन पता होणगे, चौथी आ गई। हुण चार ही पता है, एन ए भी तुहानूं पता है, एंड ए एंड बी भी पता है, तो यदा मतलब ए बट नॉट बी भी आ जाएगा। सो जब भी पूछे ना ए बट नॉट बी, मतलब यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट्स वैल्यू। एंड ऑन द वेरी सिमिलर लाइन मैं पूछा कि बी बट नॉट ए, ठीक है, बी बट नॉट ए मतलब कि बी वाले एलीमेंट चाहिए एंड ए च नहीं चाहिए। इनू एवें भी लिखते हैं बी होवे ए ना हो, मतलब बी दे एलीमेंट बट ए दे माइनस कर दो। सो वट एरिया आई एम रेफरिंग टू नाउ, आ वाला ग्रीन जो हुण मार्क किया आ वाला। सो दिस इज़ वट आ वाला है, हाँ जी, बी दे एलीमेंट है, ए दे नहीं है, या बी माइनस ए। ठीक है, हुण किवें कड्डांगे, बी चों ए एंड बी माइनस कर दो। अगेन जिहदे उपर बार नहीं है, बी चों ए एंड बी माइनस कर दो। और आई टेल यू कि ऑलरेडी सानू वैल्यूज़ पता है सारियां वालियां। ठीक है, सो ए बट नॉट भी होवे, बी बट नॉट ए होवे, नीदर ए नॉर बी होवे, अगर आपां नूं आ चार ही पता है तो आपां ईजिली कट सकते हैं। ठीक है, सो अच्छा हुण इत्थे मैं एक होर चीज़ दस दिना, इनू अब कर रहा। अच्छा, एक आ एरिया हुंदा है दैट इज़ जिहड़ा हुण टोटल ग्रीन तुसीं मार्क किया ना वाला, दिस प्लस दिस आ, ये की है, इनू असीं कहने आ पुत्तर, फॉर्मूला लिख लो किहड़ा, चौथा पंजवां फिफ्थ लिख लो, नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ, पहले एटलीस्ट सीगा बेटे, हुण एग्जैक्टली वन ऑफ ए कॉमा बी। वो एलीमेंट जिहड़े एग्जैक्टली वन ऑफ ए कॉमा बी होण, मतलब या ए च होण, ठीक है, मतलब आ वाले बी च नहीं होने चाहिए, एग्जैक्टली वन ऑफ, या वो बी च होण, मतलब दिस प्लस दिस, आ वाला रीजन आ वाला। तो हुण इनू आपां सिमेट्रिक डिफरेंस कहंदे सी, मतलब दिस एलीमेंट प्लस दिस, मतलब ए माइनस बी प्लस, हाँ जी, नंबर ऑफ एलीमेंट इन बी माइनस ए। ठीक है, मैं वो लास्ट वीडियो च लिखा भी सीगा, दैट इज़ ਉਹਦਾ सिंबल ਹੁੰਦਾ दा ए डेल्टा बी, दिस इज़ ए डेल्टा बी, मतलब आप पूरी चीज़ ए माइनस बी तो बी माइनस ए, नंबर ऑफ एलीमेंट चाहिए तो आप दो। सो डेल्टा मतलब होंगे सिमेट्रिक डिफरेंस आ, मतलब ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए। ठीक है, बट जी कॉमन लैंग्वेज आप वरतांगे आ वाली, दैट इज़ इक्वल टू, हाँ जी, वट दिस प्लस दिस, आ वाला सैट किहड़ा है, या एदी वैल्यू रखना ए होवे एंड बी ना, मतलब ए च है बी च नहीं है, प्लस आ वाला किहड़ा बी च है एंड ए च नहीं है। सो दिस इज़ सेम आइडेंटिकली, बट आंसर कढ़न लई ईजीली हुण तुसीं सीधा देखो, आ वाला ग्रीन एरिया चाहिए किहदे बराबर है, हाँ जी, बिल्कुल सही, ए यूनीयन बी चों आ टोटल चों आ वाला एरिया माइनस कर दो। टोटल एरिया किहड़ा है, ए यूनियन बी, वो चो की माइनस कर दिया, वाला किहड़ा ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स इट। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, सो जब पूछा हुआ ना नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए कॉमा बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो ठीक है, हुण ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां पुत्तर इन्हां चारां ते डिपेंड करदियां, वो बड़े आराम नाल असीं कढ सकदे हां। क्वेश्चन की हुंदा बेटे, इन्हां दी कोई तीन देतियां, चौथी कढ लई, चौथी कढ लई, बाकी आ गई। ठीक है, अच्छा हुण एक होर पार्ट लिख लो कि ranges of एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन्हां दे एलीमेंट्स की रेंज कित्थों कित्थे तक हो सकते, घट्टो घट्ट किन्ने, वध वध किन्ने। उहदे च पहलां आ सुनो, इहदी रेंज लभदे आ भी घट्टो घट्ट किन्नी ते वध वध किन्नी। थोड़ा दिमाग लाओ जरा, मतलब अगर आ ए सैट है, एक बी सैट है, ए इंटरसेक्शन भी घट्टो घट्ट कितना हो सकता है, जस्ट थिंक, घट्टो घट्ट कितना हो सकता है, कद हो सकता है, मिनिमम कितना होएगा, जीरो। कद कि ए ते बी सैट डिसजॉइंट हो, मतलब कोई भी एलीमेंट कॉमन ना हो। ठीक है, एलीमेंट बड़े सारे, ए ते बी कुछ भी कॉमन ना हो, तो की होएगा, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। नंबर ऑफ एलीमेंट ते एटलीस्ट जीरो होंगे। जे कुछ कॉमन आ गया, मान लो कि सैट वधा लिया तो फिर 1 2 3 वधने शुरू हो जाएंगे। तो यदा मतलब ये हो गया कि वी कैन से कि दिस सैट एन ए इंटरसेक्शन बी
एंड दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। 0 तो ज़्यादा होंगे कॉमन एलिमेंट, या 1 या 2 या 3, या घट्टो घट कितने होंगे 0 होंगे। और 0 इक्वलिटी का होल्ड करेगी व्हेन A एंड B आर डिसजॉइंट, ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अच्छा हुण ठीक है, फिर एलिमेंट कॉमन 1 आ गया, 2 आ गया, वधने शुरू होए। हुण सोच के दसो कि मैक्सिमम किन्ने कॉमन हो सकते हैं, किन्ने वधो वध कॉमन। हाँ जी, इत्थे क्वेश्चन आ गया भी सर वधो वध किवें दसांगे। मान लो तुहानूं ए और बी सैट देते कोई वधो वध कॉमन, मतलब एट मोस्ट किन्ने हो सकते हैं। एट मोस्ट हाँ जी इदां हो गया, मतलब देखो ए है, ठीक है, मान लो ए है, ए कुछ एलीमेंट्स है, ठीक है। कॉमन जिदा पहला बी इत्थे सीगा, कॉमन 1 होया, फिर 2 होया। जब मान लो बी अगर मैं आ ले ला, बी पूरा ए दा सबसैट ही ले ला, मान लो बी ले लिया मैं, बी ए दा सबसैट ले लिया। हुण की होएगा, कॉमन मैक्सिमम हो जाएंगे। किन्ने कॉमन होए आ, जिन्ने एलीमेंट बी च, क्योंकि अगर बी बाहर हुंदा, मान के चलो इत्थे नहीं है, मान लो इदां हुंदा, इदां आ बी हुंदा, ठीक है, तो कॉमन किन्ने आ 2। बट अगर बी ए दा सबसैट ही हो जाए, मतलब कोई एक सैट दूजे सबसैट हो जाए, तो कॉमन एलीमेंट मैक्सिमम होने। सो नंबर ऑफ एलीमेंट जिहड़े आ कॉमन पुत्तर A intersection B will be what, when one of the set is the what subset of other। और वो वैल्यू कितनी होएगी, A दे एलिमेंट कॉमन होने कि B दे। A B मान लो पता नहीं डायग्राम के हिसाब नाल B दे, बट इन जनरल की कहांगे जिहदे नंबर ऑफ एलिमेंट घट है, B दे घट है। अगर B A दा सबसेट है, सो जिहदे घट है उन्ने एलिमेंट होने, ठीक है। सो देयरफॉर कैन आई से कि दिस इज ऑलवेज लैस दैन इक्वल टू, हाँ जी, या तो ए दे एलीमेंट या तो बी दे एलीमेंट, हाँ जी, उन्हों का इत्थे मैं एक वर्ड पा रहा नवा तुहाडे वास्ते, मिनिमम। इसदा मतलब है इन्हां दोनों जिहड़ा घट है, जे बी छोटा है तो बी दे एलीमेंट 3 आने। मान लो ए कोई एग्जाम्पल होर होएगी, मान लो ए ले लिया तुसीं, ठीक है, और बी ले लिया, तो हुण इहदे च ए दे जिहड़े एलीमेंट है वो कॉमन आ जाने, ठीक है, क्योंकि ए दे एलीमेंट बी नालों घट है। मिनिमम मतलब जिहड़े घट है, ठीक है। और इक्वलिटी कद होल्ड करेगी, हाँ, व्हेन इक्वलिटी कद को होल्ड करेगी, व्हेन वन ऑफ द सेट विल बी द सबसेट ऑफ अदर, व्हेन वन ऑफ द सेट विल बी द सबसेट ऑफ द अदर। सो अदरवाइज याद रखो, ए इंटरसैक्शन बी दे सेट एलीमेंट ए बी दे एलीमेंट तो कदे नहीं वध सकते, वधो वध किते बराबर होणगे, उन्हां चों जिहड़ी थोड़ी वैल्यू है। मान लो मैं कहां ए दे नंबर ऑफ एलीमेंट 10 है, ठीक है, बी दे नंबर ऑफ एलीमेंट 5 है, उन्हें कुछ नहीं किया क्वेश्चन होर कुछ नहीं किया, कहंदा वधो वध किन्ने एलीमेंट हो सकते ए इंटरसैक्शन बी 5 हो सकते, मैक्सिमम 5 हो सकते। क्यों, क्योंकि ए दे फिर 10 होने हैं, है ना, और बी दे 5 है, और जब बी ए दा सबसैट हो जाएगा उस मोमेंट ते मैक्सिमम कॉमन होने। 5 तो वध नहीं सकते, कॉमन है ना बेटे, 5 तो किवें वध जाणगे। सो ये चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, आ चीज़ नोट रखियो। सो आ रेंज आ गई, सो 0 या 0 तो वड्डे एंड दिस। और नेक्स्ट लिख लो कि रेंज ऑफ ए यूनियन बी। पहला मैं लिख देना रिजल्ट, फिर मैं समझा देना। लिख लो कि ए यूनियन बी जेडे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दैट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, हाँ जी, मैक्सिमम ऑफ एन ए कॉमा एन बी। जस्ट राइट डाउन, आई विल एक्सप्लेन, एंड लेस दैन इक्वल टू। नाउ इत्थे मैं दोनों तरीके लिख देना। जनरली जो लिखा होंगे बुक्स के इत्थे लिखा होंगे नंबर ऑफ एलीमेंट इन यूनीवर्सल, कई जगह एवें भी लिखा होंगे इनकम्पलीट है, कई जगह आ लिखा होगा एन ए प्लस एन बी, बट प्रॉपर की बंद है उन्होंने लिख लो, दैट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल कॉमा एन ए प्लस एन बी। लुक्स वेरी स्केरी बट बड़ा आसान है। लेट अस सी किदा वो कहता जी ए यूनियन बी दे एलीमेंट्स, चलो बनाने। अच्छा ए दे
घट्टो घट्ट किन्ने होणगे हुण सोच के देखो, मतलब ए सैट है एक बी सैट है, वैन इट विल बी मिनिमम कद होणगे, मान लो ए बी सैट ए का सबसैट ही आ गया, तो हुण मतलब ए सीगे लेट्स से 5 एलीमेंट, ठीक है 1 2 3 4 5 या 6 कर लो, ए च 6 ला लो, बी च 2 ला लो। हुण क्योंकि बी ए का सबसैट ही है तो ए यूनीयन बी ए ही आ जाएगा। सो जब कोई एक सैट दूजे का सबसैट हो जाएगा, यूनियन की होंदा है कि भाई ए वाले भी ले लो बी वाले भी ले लो, है ना, तो कॉमन वाले एक वाल लो। हुण जे एक सबसैट ही आ गया तो जिन्ने ए दे एलीमेंट है उन्ने ही आ जाने। सो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू घट्टो घट्ट है, क्योंकि जे बी बाहर नूं जाना शुरू किया बी ने इधर नूं तो फिर वो एलीमेंट वधने शुरू हो जाने। तो मिनिमम की गल कर रहे हैं आप, है ना। तो घट्टो घट्ट किन्ने होणगे पुत्तर, ए यूनीयन बी दे दैट विल बी इक्वल टू मैक्सीमम ऑफ एन ए एंड बी, मतलब ए दे है ना, ए च ज़्यादा है बी च घट है, तो जेड़े च ज़्यादा है सो दैट विल बी मैक्सीमम ऑफ एन ए कॉमा एन बी, और इक्वल टू कद होणगे वैन, हाँ जी, वन सैट विल बी दी सबसैट ऑफ दी अदर। आई गेस समझ पा रहे हो तुसीं मैं की कहना चाह रहे, ठीक है। ये तो हो गया घट्टो घट्ट एन ए होणगे, इस तो नहीं घट हो सकते, ठीक है। अच्छा हुण की हो गया, मान लो बी बाहर नूं जाना शुरू किया, ठीक है, बी सैट परां नूं जाना शुरू किया, मान लो बी सैट तुहाडा सबसैट ऑफ दी अदर, लेट मी जस्ट इरेज। हुण मान लो इदां बी मान लो आ गया, हुण की होएगा, नंबर ऑफ एलीमेंट इन ए प्लस बी, है ना, ए यूनियन बी वाला एरिया, तो हुण कितने होणगे 1 2 3 4 5 तो 6 हो जाएंगे ए यूनियन बी च, ठीक है, बनने शुरू हो गए ज़्यादा। हुण होर वधो वध की सीन बन सकदा, वधो वध होएगा, मान लो बी ते ए की हो जान डिसजॉइंट हो जान, ठीक है। मान लो आ हो गए 1 2 3 4 5 ये, ठीक है, बाहर तो होणगे बड़े सारे। सो हुण की है, आ ए है जी, आ बी है, कॉमन कुछ नहीं है, सो ये 5 है जी, ये 2 है, तो 7 तुहाडे आ गए, कोई इंटरसैक्शन कोई नहीं। अगर तुम फार्मूला भी लाओ, एन ए यूनियन बी इज़ एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसैक्शन बी। हम जब डिसजॉइंट हो गया तो आ तो 0 हो गए। सो इस करके इस केस के अंदर नंबर ऑफ एलीमेंट इन ए यूनियन बी कट्ठियां च आ गए ना, टोटल 7 आ गए, इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। इस करके आ लिखा होंदा है, ठीक है। बट आ क्यों है, ये तो है क्योंकि ए वाले एलीमेंट यूनीवर्सल के अंदर तो है ही, सो ये भी ट्रू है, ये तो घट तो होने ही होने। इस करके इंडिपेंडेंटली ये भी ट्रू है कि एन नंबर ऑफ एलीमेंट इन यूनीवर्सल चो तो घट होने ही होने, ठीक है। बट अब मैं जो मिनिमम क्यों लिखा वाला वाई, इनू मैं एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। ऐसे समझ आई कर बेटे कि एन ए प्लस एन बी वाले एलीमेंट्स जोड़े है वो एलीमेंट्स ये वधो वध हो सकते, ये तो नहीं वधने है ए यूनियन बी दे। अच्छा हुण आ देखो एक सीन, मान लो आया 1 2 3 4, सपोज आ मैं ले लिया बेटे ए, ठीक है, आ मैं ले लिया बी। नॉट लिसन, एज किन्ने है 3 ते 3 6, नंबर ऑफ एलीमेंट ए च है 6, बी च किन्ने है, हाँ जी 3 ते 2 5, बी च है 5। हुण ये किन्ने हो गए 11 हो गए, थे एन ए प्लस एन बी तो 11 आ गया। बट यूनीवर्सल किन्ने हैं, हाँ जी आ हो गया 3 ते 3 6 7 ते 8, नंबर ऑफ एलीमेंट इन यूनीवर्सल इज़ 8। तो हुण जो तुसीं आ ला दो कि एन ए प्लस एन बी, बिकॉज इत्थे डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। इस करके इत्थे नंबर ऑफ एलीमेंट यूनीवर्सल च 8 है, ये 11 है। तो कहता जी हुण इहदी वैल्यू वधो वध कितनी होएगी, जिहड़ा इन्हां दा मिनिमम होएगा, इन्हां दा मिनिमम कितना 8। सुनिए मतलब अगर वो सारे एलीमेंट ही कवर कर लै ए ते बी और कुछ कॉमन भी हो जान, तो आ वाली वैल्यू बेटे ये नालों टोटल नालों ज़्यादा आ जानी है। यदा मतलब जोड़ा दोनों चो घट है, सो जे तो यूनीवर्सल के घट है, जिमें एस केस यूनीवर्सल के घट है 8 है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू वधो वध यूनीवर्सल के बराबर होएगी। और अगर जिमें पिछला एग्जाम्पल दिता सी एन ए प्लस एन बी, जो डिसजॉइंट हो जान, परे परे हो जान, ठीक है, मतलब यूनीवर्सल ज़्यादा, तो फिर आ वाली वैल्यू ए नालों घट होएगी, ठीक है। फिर आंसर आएगा जोड़ा दोनों तो घट है। इज दैट क्लियर? सो ये तुहाडा जनरल बन गया। बट अदरवाइज फॉर प्रॉब्लम व्यू पॉइंट अगर मैं अलग अलग लिखना होवे इनू, तो मैं ये कह सकदा कि एन ए यूनीयन बी इन जनरल हमेशा आ ट्रू है बिल्कुल, क्योंकि यूनीवर्सल तो कदे भी वधने नहीं है। बराबर कद होएगा जदों सारे कवर कर लेंगे। और आ भी ठीक है, ठीक है, एन ए प्लस एन बी इंडिपेंडेंटली ये कद ट्रू होएगा जब
ए एंड बी डिसजॉइंट होण, परे परे पए होण, बिल्कुल वधो वध आ होएगा, आ दोनों नूं मिला के फिर मैं आ बनाता। इस दैट कर ਇਹਦੇ ਚ इक्वलिटी कद होल्ड करेगी व्हेन द सैट्स आर डिसजॉइंट, और ਇਹਦੇ ਚ इक्वलिटी कद होल्ड करेगी जब ए ते बी ਜਿਹੜਾ ए यूनियन बी है वो यूनीवर्सल ਦੇ ਸਾਰੇ एलिमेंट कवर कर ले। अदरवाइज मिक्सिंग दैम वी कैन से कि ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ है वो। ठीक है पुत्र, सो बाकी क्वेश्चन आज ये होर क्लियर होएगा। सो लेट अस सॉल्व प्रॉब्लम्स नाउ। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। जिवें आ देखो, अच्छा क्वेश्चन आ एक कन्फ्यूजन बच्चे नूं जिहड़ा हुंदा हुंदा वो मैं खुद दस दिना कि जिवें आ क्वेश्चन कहता है कि इन अ सर्वे ऑफ 600। अच्छा एक चीज़ होर, क्वेश्चन सारे इक्को जिहे हुंदे आ। हुण जिवें आ कहंदा जी इन्ने जने चाह पींदे, इन्ने जने कॉफ़ी पींदे आ, इन्ने जने दोनों। अगले सवाल च कह देगा जी इन्ने जने आह वाली किताब पढ़ते हैं, इन्ने जने दूजी, इन्ने जने दोनों किताबां पढ़ते हैं। सिर्फ वो मतलब स्टेटमेंट ही चेंज करेगा, क्वेश्चन का आइडिया लगभग सेम रहेगा। ठीक है, इस करके आप एक दो क्वेश्चन करांगे थोड़े डिफरेंट टाइप के, जिन्ना आइडिया मतलब डिस्टिंक्ट आइडियाज़ क्लीयर हो जाए। अच्छा कहते हैं कि सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट, 150 जोड़े है उन्होंने पता लग गया कि वो चाह पींदे हैं। ठीक है, 150 बच्चे चाह पींदे हैं 600 चों। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ एलीमेंट्स टेकिंग टी वाले किहड़े आ 150। फिर कहता जी जिहड़े कॉफ़ी पींदे वो किन्ने है 225, तो 100 वो टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, आज ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, बोथ टी एंड कॉफ़ी पीन वाले 100 है। अच्छा अगर सवाल ही करना हो ना मतलब फिर तो ये कुछ भी नहीं होंदा। देखो मतलब ये ऑब्जेक्टिवली फटाफट करना हो तो की है, आ हो गए सैट चाह पीन वालियां दा, आ हो गया सैट कॉफ़ी पीन वालियां दा। अच्छा दोनों किन्ने है 100 दोनों, मतलब आ बड़े नंबर ऑफ परसन है 100 बंदे। अच्छा हम टी पीन वाले किन्ने सी 150 चो 100 तो टी पीन वाले कॉमन से, तो बाकी ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਚਾਹ पीन वाले ਕਿਹੜੇ ਆ 50, तद ही 150 है टोटल। ठीक है, कॉफ़ी पीन वाले किन्ने बड़े 225 आ वाले, 100 ऑलरेडी ये ले ले तो 100 बोथ पींदे हैं, तो बाकी किन्ने बच जाएंगे ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ कॉफ़ी पींदे आ वाले 125। बस हुण टोटल किन्ने सीगे 600, आ गिन लो किन्ने हो गए। सो दिस इज़ 225। ठीक है, दैट इज़ प्लस 50 275। आ हो गया तुहाडे को 275 जिहड़े चाह या कॉफ़ी पींदे। 600 चों माइनस कर दो कितना हो गया 325। सो 325 वो होने आ जिहड़े नीदर टी नॉर कॉफ़ी वाले, मतलब आ जनता वाली डाइट कोक। ठीक है, होर फ्रूटी माजा वाले बच्चे आ वाले। ठीक है, नीदर टी नॉर कॉफ़ी, गल समझ आई। बट अगर तुसी उन्होंने सबजैक्टिवली करना है फिर लिख देंगे। ठीक है, अच्छा हम मतलब 600 बच्चा किहड़ा है यूनीवर्सल हो गया टोटल जिन्होंने आप गल कर लें। सो फाइंड हाउ मैनी वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी। ठीक है, पहला तो टी यूनियन कॉफ़ी कर लो, बिकॉज आ तीनों चीज़ा पता है आ वालियां, तो इतों आ हो गया ए पता है, बी पता है, ए एंड बी पता है, ए यूनियन बी आ जाएगा। सो दैट इज़ इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन सी एन टी। सो दैट इज़ इक्वल टू 150 प्लस 225 माइनस 100 दैट इज़ 275। सो ये हो गए 275 किहड़े जिहड़े या टी पींदे या कॉफ़ी। हुण नीदर टी ठीक है नॉर कॉफ़ी, हाँ जी किहदे बराबर होंदा नंबर ऑफ एलीमेंट इन यूनीवर्सल माइनस ए यूनियन बी टी यूनियन सी। ठीक है, सो 600 माइनस 275 दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, हाँ जी 325। ए वो है नीदर टी नॉर कॉफ़ी वाले। ठीक है, बाकी अगर पूछा होंदा टेक्स टी बट नॉट कॉफ़ी, वो तो तुहानूं ऑलरेडी मैं अगर पूछा होंदा ना फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच टेक्स टी बट नॉट कॉफ़ी। ठीक है, ए बट नॉट बी, ए चों ए एंड बी माइनस कर दो टी एंड सी। टी वाले किन्ने 150 माइनस टी एंड सी वाले 100 आ 50 आ गए। और आप डायग्राम्स बनाए सी, वो बच्चे इकल्ले जेड़े सिर्फ चाह पींदे, अदरक वाली जेड़े कॉफ़ी नहीं पींदे। इज दैट ले तो इदा आप कर सकते हैं। तो बाकी जी मैं गल कर रहा ना स्टार्टिंग के सम टाइम बच्चे नंबर ऑफ एलीमेंट्स यूनीवर्सल वाले तो ए यूनियन बी वाले उन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते। वो एवें होंदा जिद्दां हुण आ तो क्वेश्चन बेटे क्लीयर सीगा कि आ
स्टूडेंट है लेट्स से ए सैट दे, आ बी दे, आ हो गया ए एंड बी है ना, तो ए पता है बी ए एंड बी, तो ए यूनियन बी आ जाएगा है ना। तो ये मतलब ए यूनियन बी के एलीमेंट्स आएंगे, तो मतलब अरे गिवन है फिर दैट इज़ फॉर श्योर यूनीवर्सल दे है ना। मतलब 600 बच्चों की गल कर रहे हैं, उन्होंने चो सारे दे सारे चाह या कॉफ़ी नहीं पीते, जिवें आप क्वेश्चन च वेख्या। मान लो क्वेश्चन इदा दिता हुंदा कि देर आर 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, उन्हें जो स्टेटमेंट लिखी बस आई लिखी है, उन्होंने जो कहता जी 60 टेक टी एंड 70 टेक कॉफ़ी, ठीक है, एंड हाउ मैनी ऑफ देम टेक बोथ। बस इन्नी गल कही है, उन्हें एग्जैक्ट आंसर पूछा कि किन्ने मतलब दोनों चाह ते कॉफ़ी पींदे, कोई रेंज रूंज नहीं पूछी, एग्जैक्ट आंसर ना। ये मतलब इन्ना ही डाटा दिता है। हुण ये ऑबवियस हो गया कि अगर आपां नूं टी एंड कॉफ़ी वाले बच्चे चाहिए है, ठीक है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी। नाउ इफ वी वांट टू नो दिस, आपां नूं तीनों पता होने चाहिए। ये बड़े 100 बच्चे दिते है ना, भावें क्लीयर कट मैंशन नहीं है, बट दैट मीनस कि ये 100 दे 100 वो आ जिहड़े या चाह या कॉफ़ी पींदे पींदे, मतलब दैट थिंग गिवन इज़ नाउ टी यूनियन सी, अदरवाइज आ एग्जैक्ट आंसर आएगा। सो मतलब आड़े 100 दे 100 बच्चे जिन्हां दी सर्वे हुई है वो चाह या कॉफ़ी पींदे पींदे, इन्हां च इहो जिहे कोई बच्चे नहीं है नीदर टी नॉर कॉफ़ी वाले। सो आ तुहाडा यूनियन वाला आ जाएगा, दैट इज़ 100। हाँ जी, टी वाले किन्ने 60 प्लस 70 माइनस एदी वैल्यू चाहिए, सो एक्स इक्वल टू हाँ जी कितना हो गया 130 माइनस 100 दैट इज़ इक्वल टू 30। सो 30 वो है जिहड़े दोनों टी या कॉफ़ी पींदे, ठीक है। सो इस करके डाटा या क्वेश्चन देख लिया करो, वो हिसाब ना कर लिया करो। जिवें नैक्सट कहता है कि देर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर। ना हाले आपको पता नहीं 200 की है, यूनिवर्सल और यूनियन, विल रीड द स्टेटमेंट। 120 हैव बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, सो नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू C1 इज़ 120 एंड 50 टू केमिकल C2, ठीक है। सो 30 टू बोथ C1 C2, सो C1 एंड C2 तो जोड़े कैमिकल तो एक्सपोज है पुत्र, तो वो है 30। तो क्लीयरली C1 पता है, C2 C1 एंड C2, तो इतों आप C1 यूनियन C2 कर लेंगे। ये मतलब यूनीवर्सल होने, मतलब जोड़े नीदर C1 कुछ यहो जे भी विच होणगे जिहड़े ना C1 कैमिकल तो ना C2 कैमिकल तक डिसऑर्डर है जिन्होंने, ठीक है। दैट इज़ NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 एंड C2। C1 के किन्ने पुत्र 120 प्लस 50 माइनस 30, सो हाँ जी कितना हो गया 140। सो देर आर 140 ओवरऑल C1 यूनियन C2, मतलब विच आर लाइक अफेक्टेड बाय ईदर केमिकल C1 और C2 और बोथ। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली समझावा तो की है, ठीक है, एनी गल समझ आ गई बेटे कि वेन डायग्राम, सो आ सी सीन आ C1 तो जोड़े अफेक्टेड है, आ C2 तो हाँ जी बोथ वाले किहड़े सीगे 30, ठीक है, तो टोटल 140 काढ़ ही लिया आप, चलो एनीवेज। C2 तो किन्ने सी 50 30 आई गए, तो इधर कितने रह गए 20, आ किन्ने सी 120 30 काढ़ ही लिया, तो आ हो गए 90। सो टोटल थोड़े हो गए 90 प्लस 30 प्लस 20 दैट इज़ 140, दैट इज़ C1 यूनियन C2। टोटल किन्ने सी यूनिवर्सल 200, ठीक है। सो 200 सीगे बंदे होर भी होने ना विच आर नीदर अफेक्टेड बाय C1 नॉर बाय C2, टोटल चो माइनस कर दो 140, 200 चो माइनस करो कितना आ गया 60, वो होने विच आर नीदर अफेक्टेड बाय C1 नॉर बाय C2, ठीक है। सो बाकी अगर इनू हुण फॉर्मूला वाइज सबजैक्टिवली लिखना हो तो लिख ही देवांगे, बट आ तुसीं कर लिया। 90 किहड़े C1 बट नॉट C2, आ किहड़े 20 C2 बट नॉट C1, 60 किहड़े नीदर C1 नॉर C2, ठीक है। आंसर तुहाडा आ गया, बट यू कैन सबजैक्टिव्स तुसीं प्रॉपरली नूं लिख दोगे। हाँ जी, आ किहड़ा कहंदा विच आर नीदर अफेक्टेड बाय विच आर अफेक्टेड बाय C1 बट नॉट C2, C1 एंड C2 बार, हाँ जी A बट नॉट B, A चों पहले वाले चों इन्हां दा एंड माइनस कर दिया करो। सो C1 च किन्ने बेटे 120 माइनस 30 दैट इज़ 90, ठीक है। वोड़ा पार्ट आया सी इधर वाला। C2 बट नॉट C2 वो भी कर लोगे, C1 और C2 तो आप कढ़ ही लिया। सो अगर पूछते नीदर C1 नॉट C2 वो भी आप कर लिया, ठीक है, ओके। अच्छा कि कहता पुत्र कि सर्वे शोज 63% ऑफ पीपल वॉच अ न्यूज़ चैनल, ठीक है।
तो कोई एक न्यूज़ चैनल है ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਟਸ ਸੇ 100 ਪੀਪਲ ਰਾਈਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੀ 100 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 63 ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ 76 ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੇ ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ 100 ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੋਨੋਂ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੀ ਹੋਵੇ ਤੋ A ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ 63 ਆਊਟ ਆਫ 100 B ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ 76 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ X% ਆਫ ਪੀਪਲ ਵਾਚ ਬੋਥ ਤੋ A ਐਂਡ B ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ X ਬੰਦੇ ਆ 100 ਚੋਂ ਤੇ X ਦੀ ਰੇਂਜ ਪੁੱਛਦਾ ठीक है दैट वी हैव टू थिंक कि रेंज कितना होगी नो रेंज बड़ी सिंपल है क्योंकि फॉर्मूला की है ए यूनियन बी इज इक्वल टू 63 प्लस 76 माइनस एक्स आई के साथ क्लियर है हुण ए यूनियन बी जिहड़ा आ इन्हां दोनों का यूनियन वो सर्टनली टोटल नंबर ऑफ जिहड़े यूनीवर्सल सैट के एलीमेंट है उतों तो घट ही होएगा इदां क्यों लाया क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बंदे दोनों चैनल देखते हो दैट इज सिंपल कॉमन सेंस बहुत सारे बंदे होंगे जोड़े बाकी चैनल देखते होंगे राइट तो इसका मतलब जो ए यूनियन बी है वो हमेशा ये तो यूनीवर्सल तो घट ही होएगा या वध तो वध हो सकता बराबर हो तो एक तो तुहाडे कोल इत्थों आ जाएगी रेंज सो लेट अस कैलकुलेट सो टोटल बंदे कितने लए तुसीं सारे 100 देयरफॉर 63 प्लस 76 माइनस एक्स इज लैस दैन इक्वल टू 100 therefore x is हाँ जी उधर ले जाओ greater than equal to this is 9 3 minus 100 that is x हमेशा 39 तो बड़ा है ठीक है नंबर ऑफ बोथ वाले 39 या 39 तो ज़्यादा होने हैं दूजी गल ये भी तुहानूं समझाई सी कि A एंड B जिहड़ा है वो हमेशा हाँ जी छोटा होएगा कितों मिनिमम ऑफ इन्हां दोनों का तो 63 तो कभी वध नहीं सकते कॉमन वाले इन्हां दा दोनों का घट किहड़ा 63 तो दैट शुड बी ट्रू एज वेल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी शुड बी व्हाट हाँ जी लैस दैन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी तो ए दी 63 है तो कॉमन वध 63 ही हो सकते देयरफॉर दिस मतलब एक्स इज ऑल्सो लैस दैन इक्वल टू 63 सो एक्स हमेशा 63 या तो भी छोटा है तो गल खत्म हाँ थोड़ी रेंज आ गई इधरला क्यों आया फिर समझाना कोई कॉमन वध ए दे सारे आ गए वो तो कॉमन हो जाएगा और मैक्सिमम यूनीवर्सल तो थले रहेगा तो आ रेंज आ गई ए एंड बी रहेगा ये कहता है कि मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स एंड रिपोर्टेड 720 लाइक दी प्रोडक्ट है ठीक है उन्हें कोई सर्वे कराई है 1000 बंदे की ठीक है उन्होंने चों 720 बंदे कहते हैं एक प्रोडक्ट सही है एंड बी नू लाइक करने वाले 450 है तो व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर लीस्ट मतलब घट्टो घट चाहिए तो रेंज पूछ रहा है ना दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट तो ए एंड बी दी रेंज पूछता है सो थोड़ा थोड़ा उपरले सवाल आ गया तो हुण देखो पहला तो ए यूनियन बी जिन्ने भी वो बंदे जिहड़े या ए या बी या बोथ नूं लाइक करते होणगे वो 1000 ਦੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ बराबर हो सकते या तो घट ही होणगे ठीक है सो देयरफॉर दिस इज़ इक्वल टू समझ आई गल बेटे सो जिहड़े ए वाले होणगे कुछ बी वाले होणगे ठीक है थोड़ा ए यूनियन बी है पुत्र वधो वध 1000 होएगा तो घट ही होएगा क्योंकि जिन्हां दी सर्वे हुई है वो जरूरी ना सारे मतलब ए भी लाइक करते हो सो वी कैन से कि दिस इज़ लाइक लैस दैन इक्वल टू द यूनीवर्सल सैट सो नंबर ऑफ एलिमेंट 1000 या 1000 तो घट होणगे ठीक है सो देयरफॉर और मोर ओवर उत्थों ही रेंज आ जाएगी इनू मैक्स मानना सो पहले कितों आ गया कि आ चीज़ जी है दैट इज़ लैस दैन इक्वल टू 1000 ठीक है तो मतलब एक्स इज़ हाँ जी इनू उधर ले जाओ ग्रेटर दैन इक्वल टू दैट इज़ 0917 सो माइनस 1000 सो दैट इज़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 170 ये मतलब घट्टो घट कॉमन एलीमेंट इन्ने हो लीस्ट पूछा तो लीस्ट विल बी 170 अच्छा अगर दूजा बाउंड उन्हें पूछा नहीं जो पूछा होंगे तो नंबर ऑफ कॉमन एलीमेंट है दैट शुड बी लैस दैन इक्वल टू हाँ जी वट मिनिमम दोनों का ए तो बी का दैट इज़ 450 सो प्रॉपर रेंज आ जानी सी बट उन्हें आही पूछा सी ठीक है बेटे सो दैट्स इट बाकी फिर अगली क्लास करते हैं ठीक है।